Hello class 10th. Now I am going to continue with this chapter number 6, photosynthesis. Now today's topic is basically it is an experiment to show that the chlorophyll is necessary for photosynthesis. Here in this experiment take a plant with variegated leaves. Variegated leaves क्या होते हैं? Suppose variegations, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली दिखता है जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर की लीफ होती है और उसमें येलो और रेड कलर के पैचेस होते हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरीगेशन. ओके, दैट इज़ नोन एज वेरीगेटेड लीव्स. वेरीगेटेड लीव ब्यूटीफुली सीन इन द इंडोर हाउसेस. इंडोर मनी प्लांट में भी दिखता है वेरीगेशन, देखा है ना आपने मनी प्लांट में. सपोज आपके घर में जब मनी प्लांट का जो लीफ होता है उसमें बीच बीच में येलो होता है और डार्क ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन रहता है, दैट इज़ नोन एज वेरीगेशन. ओके, वेरीगेटेड मीन्स वेरीगेटेड लीव्स का कोलियस, क्रिप्टन, ठीक है, इसमें मिलता है जिरेनियम, क्रोटन, कोलियस, जिरेनियम जो प्लांट्स होते हैं. जैसे इन पिक्चर गूगल पे देखना आपको इजीली दिखाई देंगे. कोलियस प्लांट, ठीक है, कोलियस, जिरेनियम एंड क्रोटन, ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं वो वेरीगेटेड टाइप्स होती हैं. मीन्स वहाँ पे पैचेस होते हैं डार्क एंड लाइट ग्रीन के. ओके, टेक अ प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स हैविंग सम ग्रीन एंड सम नॉन ग्रीन एरिया, ठीक है. द प्लांट एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट्स हैं, ठीक है, इनमें कैसी लीव्स होती हैं? वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, ठीक है, इनमें की विद ग्रीन एंड नॉन ग्रीन plants. So first of all, when we start this experiment to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis, de-starch, you know it, what is de-starching? Plant को हम रख देंगे for 24 to 48 hours in dark. Okay, keeping the plant in a dark room for a few days, that is first step, that is de-starch. De-starching means you know it, huh? Is explained in previous video. De-starch the plant leaves by keeping the plant in the dark room for a few days. Now next step, place the plant in the sun after de-starching. उसके बाद again हम क्या करेंगे? Place the plant in the sun. Now third step, after a few hours pluck one leaf. After a few hours pluck one leaf, एक लीफ तोड़ दिया, and make its outline on paper and mark the green and non-green area on the outline. Okay, what do we do with for next step? Make its outline, on paper and mark the green and non-green area, green and non-green areas on the outline. Now next one, test the leaf for starch. Now हम क्या करेंगे? starch test करेंगे for starch. Okay, starch test करेंगे and only the green parts of the leaf turns bluish, showing the presence of starch. Okay, and the original one that is brown areas में होगा, means वहाँ पे de-starching हो गई है, वहाँ पे photosynthesis नहीं हुआ है, ठीक है. like this, see in this book also it is see this one is original, ठीक है. इसमें जो green area है having chlorophyll and जो white area है उसमें आपका वेरीगेटेशन है, उसमें chlorophyll नहीं है. now green area turn into brown, why blue, वाई? बिकॉज उसमें क्या है? स्टार्च है. तो स्टार्च टेस्ट जब हम करते हैं आयोडीन के साथ, तो स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर ले लेता है, यानी कि जो ग्रीन एरिया है वहाँ तो फूड बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो नॉन ग्रीन एरिया है इन दिस पिक्चर इट टर्न्स ब्राउन. ब्राउन मीन्स वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. नाउ दिस इज कोलियस लीफ, ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ गिव आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च, प्रूविंग दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि ग्रीन पार्ट में ही स्टार्च है. सी दिस इज अ ब्लू कलर, ठीक है. जब हम आयोडीन डालेंगे उसमें तो नाउ इट टर्न्स ब्लू, और जो नॉन ग्रीन एरिया है इट टर्न्स ब्राउन, मीन्स वहाँ पे आपका स्टार्च नहीं था. नाउ नेक्स्ट वन, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर photosynthesis. Okay, here not chlorophyll, this is sunlight.
sunlight is necessary for photosynthesis. Sunlight is necessary for photosynthesis. Okay, now this is the second experiment. Now again first take a plant with the de-starch leaf, यानी कि de-starch it. Again किस में रखेंगे प्लांट को? डार्क में रखेंगे 24 to 48 it means plant here. Discharge it means plant को discharge कर देंगे. Cover one of the leaf with black paper on which is a design is cut. See here. यहाँ पे हमने क्या लिया, एक प्लांट लिया, उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया. ओके, फिर हमने उसको ऊपर एक कटिंग करके स्टार शेप बनाया और उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर लगा दिया. ठीक है. प्लेस दिस प्लांट इन द सन. उसके बाद हमने इसको लगाने के बाद उसको सन में रखा. आफ्टर फ्यू आवर्स टेस्ट द लीफ विद विच इज़ कवर्ड बाय अ ब्लैक पेपर फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. जहाँ पे ब्लैक पेपर लगा था इट टर्न्स ब्राउन, मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है क्योंकि सनलाइट ट्रैप करके अंदर नहीं गई है. ठीक है, उसको ट्रैप नहीं किया है उस एरिया के क्लोरोफिल ने. लेकिन जो पार्ट सी दिस इज स्टार टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, मीन्स जो एरिया ओपन था वहाँ पे सनलाइट थी, वहाँ पे प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का एंड नाउ टर्न ब्लू. रिमेंबर इट, ब्लू कलर ऑलवेज शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड ब्राउन कलर शोज absence of starch. Okay, it will be observed that only the parts of the leaf which could get light through the cut out design as well as those that were left uncovered by the paper turn blue black and showing the presence of starch. Now here only the parts of the leaf exposed to sunlight give the iodine test, proving that the light is necessary for photosynthesis. Okay, in this test. Now third, to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Now third one, that is carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Now again यहाँ पे भी ये करेंगे, discharge the leaf and now insert you see this by this diagram. Discharge किया. This is twig of the twig with leaf. This is twig. Okay, and इस twig को हमने किस में डाला? That is इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्या करेगा? CO2 को एब्जॉर्ब करेगा. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच एब्जॉर्ब CO2, मतलब कि अंदर नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो CO2 इनसाइड. ओके, नाउ एक लीफ को हमने क्या करा, इसके अंदर प्लेस कर दिया, इज इनसाइड द फ्लास्क, और यहाँ से हमने टाइटली इसको क्लोज कर दिया. ठीक है, आधी लीफ अंदर है और आधी बाहर है. हाफ वन इज इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड. ओके, नाउ हियर सनलाइट. ओके, सनलाइट आ रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है. एंड व्हाट वी डू हियर, सी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द प्लांट विद discharge leaf, insert a half one of its leaf through a split cork and into a conical flask containing potassium hydroxide. As you know, potassium hydroxide absorbs CO2, means inside the flask there is no CO2. Okay, leave the plant in sunlight. After a few hours test for the leaf for starch. ठीक है, 1 घंटे के बाद करीब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द आयोडीन टेस्ट. ओके, आयोडीन टेस्ट में यू नो इट व्हाट इज आयोडीन टेस्ट. इन प्रीवियस वीडियो इट वाज एक्सप्लेन्ड. The part of the leaf which was exposed to the atmospheric air, ये this one is turn blue black. Okay, जो बाहर का साइड का था that turn into blue black. Which one is inside? It turns brown. Okay, the part of the leaf inside the flower containing potassium hydroxide does not become a blue black, showing that the carbon dioxide is necessary for photosynthesis. The part of the leaf outside the flowers becomes the control experiment. ओके, अंदर क्या था? CO2 नहीं था. जब CO2 नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होती. ओके, नाउ टू शो दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी for to produce during
photosynthesis. Okay, oxygen is produced during photosynthesis. Now next experiment. हम इस वाले एक्सपेरिमेंट को ना सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं. सी, एक जार ले लीजिए, सिंपल इन्वर्टेड जार, टेक इन्वर्टेड जार. ओके, इसके अंदर हम क्या डालेंगे? दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? इट एब्जॉर्ब CO2 एंड लीफ अंदर, आधी लीफ अंदर डाली एंड हाफ इज आउटसाइड. ओके, हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड. ओके, एंड देन इसको हमने क्या कर दिया? कवर्ड कर दिया फ्रॉम हियर. अंदर वाला जब हम इसको आयोडीन टेस्ट करेंगे तो नाउ इट टर्न्स ब्राउन. जो इनसाइड था नाउ इट टर्न्स ब्राउन. क्यों? क्योंकि अंदर CO2 नहीं है, नो CO2. ठीक है, जब CO2 नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होगी, स्टार्च नहीं बनेगा, एंड नाउ इट टर्न्स इनटू ब्राउन. एंड विच वन इज आउटसाइड दिस पार्ट? एंड इट टर्न्स ब्लू ब्लैक. क्यों? क्योंकि दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड photosynthesis take place, and now formation of starch occur, and now it turns into the blue black in color. Okay. Now next experiment. That is to show that oxygen is produced during photosynthesis. Okay, oxygen is produced during photosynthesis. Okay, सबसे पहले see the setup. This experiment. This is beaker. Okay, inverted conical flask. This is inverted conical flask, and hydrilla or any aquatic plant you take. Okay, this one is hydrilla. Hydrilla, this is aquatic plant. Okay, this is hydrilla, aquatic plant. हम कोई भी aquatic plant ले सकते हैं. Hydrilla, and inverted test tube is inside. Okay, this one is inverted test tube, and this one is water. This is water. Okay, now यहाँ से hydrilla respire करेगा and bubbles form. This one bubbles. This one is hydrilla, and okay, this one. Now see the setup. Place some water plants like Alodia and hydrilla in a beaker containing pond water and cover them with a short stemmed funnel. देखिए इसका stem क्या होगा? Short होगा. Okay. Now invert the test tube full of water over the stem of the funnel. Ensure that the level of water in the beaker is above the level of the stem. Okay. And of the inverted funnel, place the apparatus in the sun for the few hours. हम यहाँ पे कब रखेंगे? sun में रखेंगे for few hours. Okay. After that, test the gas in the test tube by blowing a splinter burst into the flame, which shows the presence of oxygen. फिर यहाँ this one यहाँ पे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाएगी बाय दिस बबल हार्विट टेस्ट. अब हम एक जलता हुआ कुछ भी लेके जाएंगे इसके पास, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे और जैसे ही लेके जाएंगे नाउ इट्स बर्न. ओके, नाउ हियर टेस्ट द ग्लास इन द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब. अ ग्लोइंग स्प्लिंटर burst into flame which shows the presence of oxygen. Okay, this is an experiment to show that oxygen is given out during photosynthesis. Now here oxygen gas accumulates here. This is oxygen gas. Okay, ये bubbles है, that is bubbles, you know it. This is pond water, not a simple water. This is pond water. Okay, and the funnel of them, the support the key funnel of the bottom.